हेलो गाइस, देखिए शुरू करते हैं अपन प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण अपने को बी दिया हुआ है वो समकोण है और इसकी एक भुजा ए बी तो कितनी दी हुई है 24 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा बी सी है वो अपने पास 7 सेंटीमीटर दी हुई है और अपने को ये साइन ए कोस ए और साइन सी और कोस सी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है इसके अंदर, बस आपको एक त्रिभुज ड्रॉ करना है। वो कौन सा त्रिभुज है? वो है राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज है। देखो दोस्तों, यहाँ पे बी को अपने को समकोण लेना है, यानी कि यहाँ पे अपने को कोण बी है वो अपने को समकोण लेना है। तो ये हो गया बी, ठीक है। और यहाँ पे अपने को ए ये बिंदु दे दिया, इसको दे दिया अपन ने सी, तो ये त्रिभुज हो गया अपने पास में ए बी और सी। तो यहाँ पे ये बी एंगल है वो कितना है 90 डिग्री और भुजा ए बी है, भुजा ए बी कितनी दी हुई है अपने पास में 24 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। और आगे बी सी भुजा कितनी दी हुई है अपने पास? बी सी भुजा वो दी हुई है अपने पास में 7 सेंटीमीटर और अपने को ए सी निकालनी है। दोस्तों ए सी निकालेंगे तभी तो अपने पास में साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि साइन ए किसका अनुपात होता है? लाल बटे कका अपन ने पढ़ा था बेसिक क्लास में, उसमें क्या था? साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे अपने को ए सी भुजा है वो अपने को सपोज कर लो एक्स मान लेनी है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। सपोज कर लो ये एक्स है, तो अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? देखो अपने पास में ये 90 डिग्री है, इसके सामने जस्ट भुजा कौन सी होती है? 90 के सामने कौन सी भुजा होती है? कर्ण। और ये एंगल यहाँ पे ए है, ये एंगल ए है, ये बी है। बी पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ए पे कितना कोण बन रहा है? ये ए, इसको ए ही मान लेंगे अपन, ठीक है। और यहाँ पे इसको मान लेंगे एंगल सी। तो अपने पास में फर्स्ट क्या ज्ञात करना, अपने को फाइंड क्या करना है? साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू इससे पहले निकालनी होगी, तो कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? क्योंकि अपने पास आधार दिया हुआ है, ये दो एंगल जिस पे बनते हैं वो आधार होता है और ये वापस ये क्या हो जाएगा? लंब, क्योंकि ये कोण ले रहे हैं अपन, तो इस कोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी अपने पास में लंब। तो अपने को क्या निकालना है? कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन कर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपन लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो दोस्तों याद करो पाइथागोरस प्रमेय क्या थी? पाइथागोरस प्रमेय थी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही थी ना। तो अपने पास में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कैसे निकालेंगे? एक्स रख दो कर्ण की जगह, तो ठीक है। और आधार कितना अपने पास में 24 सेंटीमीटर, 24 का कर देंगे अपन स्क्वायर प्लस लंब कितना है अपने पास में 7, तो 7 का कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू अपन आसानी से निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर है तो 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। इनको ऐड करेंगे कितना आएगा? 9 और 6 15, 5 ये 5 हो गया हासिल जोड़ करके, और ये 7 12 और 5 और एक हासिल वाली 625 हो गए अपने पास में। 625 का कर देंगे अपन रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा x। तो x की वैल्यू अपने पास में आएगी 25 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। अपने पास में 25 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई? x की वैल्यू अपने पास में कितनी आई? 25 सेंटीमीटर अपने पास में x की वैल्यू आ गई, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अपन साइन ए कोस ए और साइन सी और कोस सी की वैल्यू अपन निकालते हैं, क्योंकि अपने पास में तीनों साइड त्रिभुज की तीनों साइड आ गई। तीनों साइड आ गई ना, कौन कौन सी? कर्ण, आधार और लंब, तीनों अपने पास में आ गई। तो अपन आसानी से अब निकाल सकते हैं ना कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी। साइन ए बराबर साइन ए कौन सी दो भुजाओं का अनुपात होता है? साइन होता है लंब बटे कर्ण। कैसे याद किया था अपन ने? लाल बटे कक्का से, ठीक है ना। तो यहां से लंब की वैल्यू तो कितनी है अपने पास में? लंब की वैल्यू हो जाएगी बी सी भुजा, क्योंकि अपने पास में अपन कोण कौन सा ले रहे हैं? ए कोण ले रहे हैं। तो ए कोण के जस्ट सामने सम्मुख भुजा कौन सी हो जाएगी? बीसी हो जाएगी। तो बीसी की लंबाई कितनी है? बीसी, और नीचे कर्ण, कर्ण सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? एसी। तो बीसी की लंबाई अपने पास में दी हुई थी कितनी? 7 सेंटीमीटर, और एसी की अपन ने अभी निकाली थी, एक्स माना था ना, ये एसी भुजाई यही है, ठीक है। इसको अपन ने एक्स मान लिया था, तो एसी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में? 25 सेंटीमीटर। तो अपने पास में साइन ए की वैल्यू आ गई 7/25। ऐसे ही अपन निकाल सकते हैं कोस ए की वैल्यू। अब कोस किन दो भुजाओं का अनुपात होता है दोस्तों? कोस होता है आधार बटे वे कर्ण, इन दो भुजाओं का अनुपात होता है कोस। तो अपने पास में
आधार बटे कर्ण की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। आधार कितना दिया हुआ अपने पास में, आधार है ए बी भुजा और कर्ण कौन सी भुजा है, ए सी भुजा। तो ए बी अपने पास में दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और ए सी अपन निकाली है अभी 25 सेंटीमीटर। तो अपने पास में कोस ए की वैल्यू आ गई 24/25। अब वैसे ही सेकंड क्वेश्चन अपने से इसमें पूछा हुआ है कि साइन सी कितना है निकालना है। ठीक है, तो साइन सी किन दो भुजाओं का अनुपात होता है साइन, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब तो कौन सी भुजा है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों अपने पास थोड़ा सा इसके अंदर एंगल को इसने चेंज कर दिया है, सी है अब की बार कौन सा एंगल है, सी है और पहले ए था ना, तो अब की बार क्या हो जाएगा एंगल सी। तो एंगल के चेंज होते ही अपने पास में आधार और लंब भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, जो आधार होगा ना वो तो हो जाएगा लंब और जो लंब होगा ना पहले पहले लंब था ना वो आधार बन जाएगा। तो ऐसे अपने को लंब बटे कर्ण, तो अपने पास में साइन ऐसे था वो डायग्राम, अपने पास देखो एक बार दोबारा से बना देता हूं मैं यहाँ पे कि जैसे यहाँ अपने पास में इसको माना था अपन ने बी, ये 90 का है और ये ए यहाँ पे ए था और ये हो जाएगा सी। तो अपने पास अब की बार कौन सा एंगल ले रहे हैं अपन, ये एंगल ले रहे हैं सी को, साइन सी है तो सी एंगल अपन ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो हो जाएगा 90 के सामने, ये तो कर्ण है। ठीक है, ये तो हो जाएगी कर्ण और अपने पास में ये एंगल सी के जस्ट सामने भुजा कौन सी होती है, वो होता है लंब होता है। और लास्ट में जो ये एंगल इस भुजा पे बन रहा है और ये भी इसी सी भी इसी भुजा पे बन रहा है और बी भी इसी भुजा पे एक भुजा पे बन रहा है, तो ये हो जाएगा आधार। ठीक है, ये हो जाएगा आधार, तो बीसी भुजा हो जाएगी अब की बार आधार। तो यहाँ पे अपने पास में साइन सी बराबर क्या आ जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू तो कितनी है अपने पास में ए बी अपॉन कर्ण ए सी। तो ए बी कितनी है, ए बी आ जाएगा 24 सेंटीमीटर और ए सी 25 सेंटीमीटर। तो वैसे ही अपने पास में साइन सी निकाल लिया अपन ने, अब की बार निकालना अपने को कोस सी। तो कोस सी वही दो भुजाओं का अनुपात होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार अब की बार कौन सा है बी सी, तो बी सी कितना है अपने पास में 7 और ए बी कितना है, सॉरी कर्ण है ए सी, ए सी कितना है 25 सेंटीमीटर। तो कोस सी आ गया अपने पास में 7/25। तो दोस्तों अपन ने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। इसके अंदर कुछ नहीं करना दोस्तों, अपने पास सबसे पहले तो अपने को कर्ण की वैल्यू निकालनी है और इसके बाद में यहाँ पे साइन ए और कोस ए और फिर साइन सी और कोस सी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अपने पास थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज ये है कि इसने एंगल को चेंज कर दिया है, साइन ए है फिर क्या हो गया कोस सी हो गया और साइन सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आधार और लंब आपस में चेंज हो जाएंगे, कर्ण हमेशा सेम रहेगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, इसके अंदर के अपने को एक आकृति दी हुई है त्रिभुज पी क्यू आर, ये अपने पास दिया हुआ है। इसके अंदर देखो दोस्तों ये वापस अपने पास में 90 डिग्री एंगल आ गया, इसके जस्ट सामने की जो भुजा है सम्मुख भुजा वो तो हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ पे 13 किसकी वैल्यू है, कर्ण की वैल्यू है। और अपने पास में tan p और कोट r, ये अपने को बाकी निकाल करके इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने पास में यदि अपन P एंगल मानते हैं तो P एंगल मानेंगे ना, तो पी क्यू भुजा है वो हो जाएगी आधार, क्योंकि इस पे दो एंगल बन रहे हैं इसलिए ये हो जाएगी आधार और ये जो बच गया वो क्यू आर हो जाएगा लंब। और यदि अपन एंगल किसको मानते हैं, यदि आर को एंगल मानते हैं तो क्या हो जाएगा क्यू आर क्या हो जाएगा आधार और पी क्यू क्या हो जाएगा लंब, ऐसे चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, तो कुछ नहीं करना इसके अंदर, सबसे पहले तो अपन क्यू आर भुजा की लंबाई निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, क्यू आर कैसे निकालते हैं इसको, ये आधार का स्क्वायर है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे ना, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से अपन ने क्या कर दिया, पक्षांतरण करके क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे पी आर की वैल्यू तो कितनी है 13, तो 13 का कर देंगे स्क्वायर माइनस पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12, 12 का कर देंगे अपन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144, 12 का स्क्वायर। अब 25 आ जाएगा, इसको बाकी निकालेंगे तो अब क्यू आर का स्क्वायर आ गया ये 25। तो क्यू आर भुजा कितनी आ जाएगी अपने पास में, इसका कर देंगे स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा अपने पास में 5, ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो
तो इस प्रकार से अपन ने क्यू आर की वैल्यू निकाल ली। तो अब देखो दोस्तों, अपने को टेन पी माइनस कोट आर निकालना है। तो इसके लिए अपने को टेन पी निकालना पहले जरूरी है। तो टेन पी कैसे निकालेंगे, क्योंकि टेन है वो किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, लंब बटे आधार। तो अपने पास अब की बार पी एंगल को अपन मान रहे हैं, तो पी एंगल पे मानेंगे ना, तो लंब कौन सा हो जाएगा, लंब हो जाएगा अपने पास में क्यू आर। तो क्यू आर लंब बटे आधार होता है ना, तो क्यू आर बटे हुए आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू। ठीक है, तो अपने पास क्यू आर की वैल्यू अभी निकाली अपने 5 और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो टेन पी की वैल्यू आ गई 5/12। इसी प्रकार से अपन कोट आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कोट किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, आधार बटे वे लंब। ठीक है ना, आधार बटे लंब। अब दोस्तों एंगल अपने चेंज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, आधार तो आर ये है, आर इस एंगल, अब की बार इस एंगल को अपन मान रहे हैं, तो अब की बार आधार हो जाएगा क्यू आर और लंब पी क्यू। तो क्यू आर हो गया आधार और लंब क्या हो गया, पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू अभी अभी अपन ने निकाली थी 5 सेंटीमीटर और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो 5/12। इस प्रकार से टेन पी और कोट आर दोनों की वैल्यू सेम आ गई, 5/12 और 5/12। तो 5/12 में से 5/12 अपन बाकी निकालेंगे। प्रश्नानुसार अपन ने क्या बोला था, प्रश्न क्या बोल रहा है, टेन पी माइनस कोट आर की वैल्यू निकालो। तो टेन पी माइनस कोट आर की वैल्यू 5/12 माइनस 5/12। तो वैल्यू अपने कितनी आएगी, 0। 0 आंसर अपने पास में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है ना, तो साइन ए अपने पास में क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, सबसे पहले साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। तो साइन ए है वो किन दो वजहों का अनुपात होता है, अपन आसानी से जानते हैं, किससे, लाल बटे कक्का से। लंब बटे कर्ण का अनुपात होता है साइन। ठीक है ना, एक बार देख लो यहाँ पे, लंब बटे कर्ण का अनुपात होता है साइन। देखो कैसे लिखा था अपन ने, याद कैसे किया था, बेसिक लाल बटे कक्का ऐसे याद किया था ना। तो सबसे पहले तो आता है साइन, फिर आता है कोस, फिर आता है टेन, और फिर इसके नीचे टेन का उल्टा होता है कोट। ठीक है, फिर कोस का उल्टा होता है सेक। क्लियर है, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं साइन की वैल्यू क्या आएगी, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है अपने पास में 3 और कर्ण कितना है 4। अब अपन क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार अपन निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि अपने पास कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास में आधार की वैल्यू निकालनी है ना अपने को, तो आधार का स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, ये कर्ण का स्क्वायर ऐसे यहाँ पे रह जाएगा और ये लंब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर इसको उधर लिख देंगे, बराबर के चाहे किधर भी लिख दो एक ही बात है। ठीक है, तो ये आधार का स्क्वायर ऐसे कैसे रह जाएगा और लंब का स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखो आधार की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो कर्ण की वैल्यू तो कितनी है अपने पास में 4। ठीक है ना, तो कर्ण की वैल्यू 4 है तो इसका कर देंगे स्क्वायर, 4 का कर दिया अपन ने स्क्वायर, माइनस लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू अपने पास में 3, तो 3 का कर देंगे अपन स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा अपने पास में, 16 में से 9 बाकी निकालेंगे तो कितना बचेगा अपने पास में, 7 बच जाएगा। ठीक है, तो अपने पास में आधार की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रकार से अपने को क्या निकालना है आगे, कोस ए और टेन ए इसकी वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों कोस ए बराबर क्या होता है, अभी ऊपर देखो यहाँ पे आधार बटे कर्ण। ठीक है ना, आधार बटे कर्ण होता है कोस ए के बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार अपन ने अभी निकाला है √7 बटे कर्ण की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, टेन ए की वैल्यू। तो टेन किन दो वजहों का अनुपात होता है, देखो यहाँ पे लंब बटे आधार का, लंब बटे आधार। तो लंब तो क्या है अपने पास में, लंब है अपने पास में 3 और आधार क्या है, आधार है √7। तो दोस्तों अपने पास में कोस ए की तो वैल्यू कितनी आ गई, √7/4 और टेन ए की वैल्यू आ गई 3/√7। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन। इसमें क्या है, यदि 15
कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है और तब साइन ए और सेक ए की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो दोस्तों इसको अपन भिन्न में बदल लेंगे, कोट ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कोट ए बराबर आ जाएगा अपने पास में 8 और ये गुणा में है 15, तो गुणा में तो इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 8/15। तो कोट किसका अनुपात होता है, किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, लाल बटे कक्का से अपन देख सकते हैं कि एल अपॉन के तो किसका होता है, साइन का, और ए अपॉन के होता है कोस का, और इसके बाद में लंब बटे आधार किसका होता है, टेन का, और फिर इसका उल्टा कर देंगे आधार बटे वे लंब, आधार बटे लंब, ये हो जाएगा कोट का। ठीक है, तो अब यहां से कर्ण की वैल्यू अपन आसानी से निकाल सकते हैं ना पाइथागोरस प्रमेय में से, कर्ण स्क्वायर, चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार की वैल्यू अपने पास में 8 रख दिया, ठीक है, इसका कर देंगे स्क्वायर, फिर लंब की वैल्यू 15, इसका कर दिया स्क्वायर। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 64 प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। तो इस प्रकार से कर्ण की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ किसका, ये हो जाएगा 4 और 5 9 और 6 और 2 8 और ये 289। तो 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, 17 का। ठीक है ना, तो कर्ण की वैल्यू अपने पास में आ गई। तो इस प्रकार से साइन ए की वैल्यू अपन आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, लंब बटे कर्ण का। तो लंब तो कितना है अपने पास में 15 और कर्ण अभी अभी अपन ने क्या निकाला है 17, तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर 15/17। तो वैसे ही अपन निकाल सकते हैं सेक ए, सेक ए है वो किसका उल्टा होता है, कोस ए का, और कोस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा उल्टा इसका कर्ण बटे वे आधार। तो कर्ण तो अपने पास में क्या क्या है, अभी निकाला था 17, और आधार कितना है, आधार अपने पास में 8। तो इस प्रकार से साइन ए और सेक ए की वैल्यू अपन ने निकाल ली। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सेक थीटा बराबर अपने पास में 13/12 दिया हुआ है, तो अपने को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो दोस्तों अपन जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो 6 अनुपात होते हैं, 6 रेशियो होते हैं, वो कौन कौन से होता है, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा। फिर इनका उल्टा कर देंगे, टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा कोट थीटा, और कोस थीटा का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, और साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा। तो अपने पास में सेक थीटा की वैल्यू अपने पास में कितनी दी हुई है, 13/12। तो ये किन दो भुजाओं का अनुपात हो गया अपने पास में, क्योंकि कोस का उल्टा होता है तो कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से लंब की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से अपन ने निकाल लिया। तो कर्ण का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, तो 13 का अपन कर देंगे स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 13 का हो जाएगा स्क्वायर 169 और इसका हो जाएगा 144। तो अपने पास में लंब कितना बचा, स्क्वायर रूट ऑफ 25। ठीक है, तो लंब अपने पास में कितना क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो अपने पास में लंब निकाल लिया अपन ने, आधार अपने पास दिया हुआ था, कर्ण अपने पास दिया हुआ था। तो आसानी से अपन निकाल सकते हैं ना साइन ए, कोस ए और इन सभी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो दोस्तों साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी, लंब बटे कर्ण। तो लंब तो कितना है अपने पास में 5 और कर्ण 13, तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई 5/13। ऐसे ही कोस थीटा निकाल लेंगे, क्योंकि कोस थीटा है वो सेक थीटा का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 1/सेक थीटा। तो यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू रख देंगे अपन 1 ये सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, 13/12, 13/12 है। अब 12 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 12/13, यानी कि कोस थीटा है वो सेक थीटा का उल्टा होता है, क्योंकि सेक थीटा 13/12 था, तो ये कोस थीटा क्या हो गया 12/13, इसका उल्टा हो गया। ठीक है, अब कौन सा वैल्यू निकालनी है अपने को, साइन थीटा का उल्टा निकाल दो, कोसेक थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा है वो 1/साइन थीटा होता है। तो साइन का उल्टा कर देंगे, 5/13 है तो क्या हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब अपने पास में टेन और कोट दो रेशो और बचे। ठीक है, तो ये टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। ठीक है दोस्तों, तो लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर और आधार की वैल्यू 12 है। तो इस प्रकार से अपने पास में ये 5 रेशियो आ गए, 6 रेशियो होते हैं, तो एक रेशियो और बच गया, वो कौन सा था, कोट थीटा।
ठीक है दोस्तों, कोट थीटा आप खुद निकाल के मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे कि क्या आएगा। ठीक है, तभी मेरे को पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के अंदर।